अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त की यूनिक प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे, कुछ वायरल वीडियोस और तस्वीर के हवाले से तनकीदी तजज़िये लेकर के हासिल हुआ। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको बताऊँगा कि एक मरतबा फिर आज किसानों के दरमियान और हुकूमत के दरमियान जो बात करने की गुफ्तशुनीद का दौरा था वो नाकाम हो चुकी है। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरह सबसे पहले मोदी को कोरोना का टीका लगाने की बात कही जा रही है कि वो कर ले, फिर हम लोग लगाएंगे। उधर अर्नब गोस्वामी को फिर से गिरफ्तारी हो सकती है, इस तरह की खबरें आ रही है। तो हैदराबाद में बीजेपी के मुतनाज़ा लीडर और नफ़रत फैलाने वाले राजा सिंह की गिरफ्तारी हुई है कुछ वक्त के लिए, वो भी बात होगी। तो वहीं नए कोविड तनाव की परेशानी के दरमियान एयर इंडिया ने यूके से 256 मुसाफिरों को लेकर के दिल्ली पहुंचा है, इस पर भी तफसीलात से बात होगी। तो वहीं पर अमेरिका में रोनुमा होने वाले वाक़यात को लेकर के एर्दोगान ने बयान जारी किया है। तो लव जिहाद के इस अलग तरह के बहस मुबाहसे के दरमियान में अफ़गानिस्तान की एक मुस्लिम लड़की विजयवाड़ा के एक हिंदू लड़के से शादी रचा कर की सुर्खियाँ बटोर रही है। तो वहीं पर एक खातून किस तरह से जो है नवज़ायदा बच्चे को गला घोंट करके ईयरफोन के केबल से हलाक कर देती है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और इस बात से आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं और इसकी तफसीलात यहाँ नीचे दी जा रही हैं। जो अहबाब जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो ज़रूर इस जानिब तवज्जो करें। नाज़रीन गिरामी, हुकूमत के साथ मीटिंग ख़त्म होने के बाद भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश टिकैत का बयान सामने आया है, जिन्होंने मीटिंग में हुकूमत के ज़िद्दी रवैये पर मायूसी का इजहार किया है। यानी एक मरतबा फिर किसान तहरीक और किसान और हुकूमत के माबैन जो आज मीटिंग मुनक़िद थी गुफ्तशुनीद की, वो नाकाम हो चुकी है। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि तारीख़ पर तारीख़ चल रही है। मीटिंग में सभी किसान लीडरों ने एक आवाज़ में बिल रद्द करने का मुतालबा किया। हम चाहते हैं कि बिल वापस हो, हुकूमत चाहती है कि तरमीम हो। हुकूमत ने हमारी बात नहीं मानी तो हमने भी हुकूमत की बात नहीं मानी है। तो इस तरह नाज़रीन गिरामी हुकूमत और किसानों के दरमियान का आज का मुज़ाकरा बेनतीजा ख़त्म हो चुका है और आइंदा मीटिंग फिर 15 जनवरी को मुनक़िद करने की बात कही गई है। लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 26 जनवरी को एक बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ी तहरीक चलाने की कोशिशों में है किसान, और इस दरमियान में जो है उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। मरकज़ी हुकूमत अपने ज़िद्दी रवैये पर जारी है और वहीं पर किसान भी जो है अपने मुतालबे छोड़ने को तैयार नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये सिलसिला लगातार जारी रहा तो जहाँ किसान मुतासिर होंगे, जबकि वो पूरी तरह से बिल को रद्द करने तक वापस ना होने का तहैया करके बैठे हैं, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले दिनों में किस तरह की सिचुएशन दिल्ली और दिल्ली के आसपास में पैदा हो सकती है। लेकिन मरकज़ी हुकूमत किसानों की बात को सुनने को तैयार नहीं है। और इस वक्त आप एक वीडियो देख लीजिए, ट्रैक्टर रैली भी चल निकली है और अलग अलग इलाक़ों से ट्रैक्टर रैलियाँ चल निकली हैं। अगर इस तरह लगातार अलग अलग इलाक़ों से लोगों ने ट्रैक्टर रैलियाँ निकाल करके अहम शाहराहों पर जाम कर दिया तो आप अंदाज़ा लगाएं कि दिल्ली और दिल्ली के वासियों को और आसपास के लोगों को रहने वालों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी किस तरह मुतासर हो जाएगी। और इस तरह से जो है लगातार और उसके आगे फिर एहतिजाजात होंगे, किस तरह के आंदोलन होंगे, ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए कि एक तरफ हुकूमत अपनी ज़िद पर अड़ी है तो दूसरी जानिब किसानों का आंदोलन लगातार मजबूत होता जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अगली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और अगली ख़बर है कोरोना टीका, जहां एक मरतबा बिहार के एक लीडर इस वक्त सुर्खियों में आ गए हैं और वजह यह है कि उन्होंने सलाह दे डाली है मोदी को पहले टीका लगाने की। जी हाँ, हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन के इस्तेमाल के
के बाद वैक्सीनेशन की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है। उम्मीद है अगले कुछ दिनों में लोगों को वैक्सीन लगने शुरू हो जाएं। हालांकि इस पर सियासत भी हो रही है। कई लीडर अभी वैक्सीन लगवाने से इनकार कर चुके हैं। वहीं ये बहस भी चल रही है कि इस वैक्सीन पर भरोसा किया जाए या नहीं किया जाए, या फिर वैक्सीन पहले कौन लगवाएगा। अब आरजेडी लीडर तेज प्रताप यादव ने वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन पहले पीएम मोदी को लगवा लें, फिर हम भी लगवा लेंगे। दरअसल खबररसा एजेंसी ANI ने तेज प्रताप यादव का एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें उनसे सवाल किया गया है कि वैक्सीन आ गई है तो क्या आप वैक्सीन लगवाएंगे। सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पहले मोदी जी टीका लगवा लें, फिर हम भी लगवा लेंगे। और ये वीडियो इस वक्त लगातार जो है वायरल हो रही है और ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या सबसे पहले मोदी जैसे दीगर ममालिक में वहाँ की सुदूर या वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह जो है टीका लगवा के तमाम लोगों के अपील कर रहे हैं कि टीका लगवाएं, क्या इस तरह हिंदुस्तान में भी होगा, भारत में भी होगा। इस तरह की तबसरे इस वक्त सोशल मीडिया में चल निकले। नाज़रीन, खुदकुशी के लिए उकसाने के एक मामले में मुलजिम टीवी अर्नब गोस्वामी पर एक बार फिर से गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल जुमेरात को इस मामले में रायगढ़ ज़िले की एक अदालत में समाअत होनी थी, लेकिन अर्नब वहाँ पेश नहीं हुए, जिसके बाद इस्तिगासा फरीक ने उनके खिलाफ वारंट जारी करने की गुजारिश की है। काबिल ज़िक्र है कि अलीबाग पुलिस ने नवंबर 2020 में इंटीरियर डिज़ाइनर से नवे नायक की मुबैना खुदकुशी से मुतल्लिक मामले में अर्नब गोस्वामी और 2 दीगर लोगों को गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दे दी थी। उनकी गिरफ्तारी कैसे अमल में आई और उसके बाद जो हंगामा मचा मीडिया में और जिस तरह से ये शख्स ने जो है नाटक किया और हंगामा मचा है, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। इसी मामले में अब अदालत में हाज़िरी नहीं हुई तो जो इनकी गिरफ्तारी का मुतालबा एक मरतबा फिर बढ़ गया है। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूँ हैदराबाद। भारतीय जनता पार्टी के गोशा महल असम्बली हलके की नुमाइंदगी करने वाले रुकने असम्बली राजा सिंह, जो हमेशा नफ़रत फैलाते हैं और मुसलमानों की सिलसिले में नफ़रत वाले बयानात देकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, इसको जुमा के रोज़ यलबी नगर पुलिस ने एहतियात के तौर पर उस वक्त तहलील में ले लिया था जब गाँव की हिफाजत का मुतालबा करते हुए वो सड़क पर एहतिजाज कर रहे थे। तेलंगाना टुडे में ये खबर शाये हुई है। उसके मुताबिक कई अफराद को हिरासत में लिया गया था। पुलिस के बयान के मुताबिक मज़कूर रुकन असम्बली और बाज़ गौरक्षक सड़क पर एहतिजाज करते हुए ट्रैफिक में खलल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि मुबैना गाय मुसल्लह के खिलाफ पहली मरतबा राजा सिंह ने आवाज़ उठाई है। इससे कबल भी उसने महकमे पुलिस पर इस बात का दावा करते हुए इल्ज़ाम आयद किए थे कि पुलिस जवान गैर कानूनी तरीके से गायों की मुंतकिली को रोकने में नाकाम है। कुछ दिन कबल साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सजनार ने भी तेलंगाना पुलिस के खिलाफ मज़कूरा रुकन असम्बली के तबसरे पर रद्द-ए-अमल पेश किया था। वैसे राजा सिंह अपने मुख्तलिफ बयानात को लेकर के नफ़रत फैलाने की कोशिश करता रहता है और हमेशा इसके बयान के निशाने पर मुसलमान होते हैं, हैदराबादी मुसलमान ज़्यादा होते हैं। बहकैफ BJP से वाबस्ता रहने वाले लीडरान वैसे भी बदनाम है। मुतनाज़ बयानात और अक़लियती कमेटी के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने के लिए उसमें एक चेहरा जो है वो राजा सिंह का भी है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए आपको ले चलूँ मैं इस वक्त दिल्ली। आपको मालूम होना चाहिए कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK से आने वाले परवाज़ों पर इम्तिना 6 जनवरी को हटा लिया गया। हर हफ्ता 30 परवाज़ें चलाई जाएंगी, जिसमें 15 हिंदुस्तान और 15 UK की जानिब से चलेंगी। दरअसल आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि नए तर्ज के कोविड आने के बाद जो है तशवीश का इजहार किया जा रहा था और UK में ये सबसे पहले मंजर आम पर आया था। उसके बाद पूरी दुनिया में UK के लिए सारी परवाज़ें रोक दी गई थी, लेकिन इसके बाद अब 256 मुसाफिरीन के साथ जुमा के रोज़ UK से दिल्ली पहुंची है। इस पाबंदी के बाद ये पहली फ़्लाइट है। इसकी वजह से जो इस वक्त सुर्खियों में छाई हुई है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि UK से आने वाले परवाज़ों पर इम्तिना 6 जनवरी को जो हटा लिया गया था, उसके बाद ये पहली परवाज़ है और इसकी वजह से जो इस वक्त सुर्खियों में है। और बहुत सारे इलाक़ों में और बहुत सारी रियासतों में जो नए तर्ज का कोरोना देखा गया था UK में, वहाँ से आने वाले लोगों में ये पाया गया था और बहुत सारे लोग इस वक्त ज़ेर इलाज भी हैं और बहुत सारे लोगों को क्वारंटाइन भी कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि जो है UK से आने वाली इस परवाज़ में अब 256 लोग इस वक्त आए हैं। उन तमाम लोगों पर इस वक्त वही क़वानीन और वही ज़वाबित जो कोरोना कोविड-19 के हैं वो लागू किए जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, अमेरिका में जो कुछ हुआ वो सारी बातें आप लोगों के सामने हैं। इस बात को लेकर के इस वक्त जो है सदर एर्दोगान ने बयान जारी किया है। आज नमाज जुमा के बाद उन्होंने
अमेरिकी कांग्रेस पर हमले से इंसानियत के सर शर्म से झुकने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन समझने वाले आज दुनिया के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। सदर एर्दोगान ने कैपिटल हिल पर हमले में जाँबहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत भी की और इस्तांबुल में नमाज जुमा के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसे शर्मनाक वाक़या करार दिया और कहा कि ये वही ममालिक हैं जो ममालिक जमहूरियत का डंका पीटते थे पूरी दुनिया में। आज वहाँ के हालात देखने के बाद ये समझ में आता है कि क्या कुछ हो रहा है दुनिया में, और ये पूरी दुनिया के लिए एक सबक है कि अमेरिका जैसे ममालिक में जमहूरियत पर बराह रास्त हमला हुआ है। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ, और वो ख़बर है इस वक्त जो आ रही है बच्चे को मार देना, नौज़ायदा बच्चे को। जी हाँ, ईयरफोन के केबल से। कासरगोड से मिली एक रिपोर्ट के मुताबिक एक शकीयुल क़ल्ब माँ ने वहशतनाक फेल अंजाम देते हुए ईयरफोन केबल से अपने नौज़ायदा बच्चे का गला घोंट करके मार डाला। पुलिस ने बच्चे के कत्ल के इल्ज़ाम में जिस माँ को गिरफ़्तार किया उसकी शनाख्त शाहीना उम्र 24 के तौर पर की गई है। हालांकि ये वारदात 15 दिसंबर को अंजाम दी गई थी, मगर इसकी इत्तला बहुत ही ताख़ीर से मीडिया को मिली है। बताया जाता है कि शाहीना को उसके घर वाले बहुत ज़्यादा खून जारी होने की शिकायत के साथ कासरगोड हस्पताल में लाए थे। वहाँ डॉक्टरों ने जांच करने के बाद बताया कि इस खातून ने चंद घंटे से खून बह रहा है। घर वाले बात सुनकर हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि ऐसी कोई बात उनके इल्म में नहीं थी। डॉक्टरों ने घर वालों की रहनुमाई करते हुए कहा कि घर में जाकर बच्चे को तलाश करें। फिर जब घर में तलाशी ली गई तो एक पलंग के नीचे नौज़ायदा बच्चा मुर्दा हालत में कपड़े में लिपटा हुआ मिला। बच्चे की लाश को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और कन्नूर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम करा दिया। रिपोर्ट से मालूम हुआ कि बच्चे का गला किसी बारीक केबल से घोंटा गया है। उसके बाद शाहीना ने पुलिस की पूछताछ में इकरार किया कि उसने ईयरफोन के केबल से अपने बच्चे का गला घोंटा। नाज़रीन, ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि आखिर इसने क्यों किया। बाज़ ज़राए का कहना है कि शाहीना का 1 साल 3 महीने का बच्चा मौजूद है पहले से, बहुत ही कम वक्फे से दूसरी हामिला हो गई थी, मगर उसने ये बात घर वालों से बिल्कुल छुपा करके रखा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि घर वाले उससे जल्दी जल्दी बच्चे जनने का ताना दें। हमल का पूरा अरसा इसने और फिर बच्चे की विलादत की बात भी उसने घर वालों से छुपाए रखी और इसको पूरी तरह से उसने मैनेज भी कर लिया। बच्चा पैदा होते ही उसने गला घोंटकर मार डाला था और पलंग के नीचे इसलिए छुपा कर रखा था ताकि मौका मिलते ही उसे कहीं फेंक दिया जा सके। लेकिन अचानक जिस्म से खून बहने की वजह से उसको अस्पताल ले जाया गया और पूरा भांडा फूट गया है। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह की शकील क़ल्ब ये खातून है कि सिर्फ इस वजह से कि उसे ताना देंगे कि बच्चे उसे जल्दी जल्दी हो रहे हैं, इस वजह से अपने ही बच्चे का गला घोंट करके ख़त्म कर देती है। दुनिया किस तरह बदल रही है और किस किस तरह की ख़बरें हम लोगों के सामने आती हैं जो वाकई में बहुत ही तशवीशनाक होती हैं। नाज़रीन गिरामी, लव जिहाद के कानून को लेकर के, बैन मज़ाहिम शादी को लेकर के सोशल मीडिया में और बिलखुसूस यूपी, मध्य प्रदेश और दीगर रियासतों में जहाँ पर ये कानून इस वक्त लागू किया गया है, जो प्रोपेगेंडा है, झूठा प्रोपेगेंडा है, वो बहस है, ज़ेर बहस है। कई सारे इलाक़ों से जुल्म सितम की ख़बरें आ रही हैं अक़लियतों के साथ। वहीं पर विजयवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान ने अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुस्लिम लड़की के साथ शादी करके इस वक्त जो है ये ख़बर सुर्खियों में छाई हुई है। विवेकानंद रामन नामी नौजवान जो कि पेशे के एतबार से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने नई दिल्ली में सुकूनत पजीर इख्तियार किया था और विजयवाड़ा रेलवे डीएसपी के हैसियत से अशोक कुमार जो उसके वालिद हैं वहाँ काम अंजाम दे रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। और महेश्वरी के फर्जंद रामन की दिल्ली में हुसूल तालीम के वक्त अपनी जमात अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली फ़ैरोज़ शिरीन से दोस्ती हुई और एक दोस्ती मोहब्बत में बदली। तालीम की तकमील के बाद विवेकानंद रमन को ग्रेटर नोएडा में वाक़ मल्टीनेशनल कंपनी में बहैसियत सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुलाजिमत मिली। तो फिर उसने अपने घरवालों को राज़ी कर लिया, उस लड़की से शादी कर ली जिसका नाम फ़ैरोज़ शिरीन बताया गया है और ये हिंदू मज़हब के तहत जो है शादी रचा ली गई है। नाज़रीन गिरामी, ये हालात है, इस पर कोई बवाल नहीं मचेगा, इसलिए कि जो है लड़की मुसलमान लड़की है और उसका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर अफ़गानिस्तान का लड़का होता जो यहाँ पे ज़ेर तालीम होता और किसी हिंदू लड़की से शादी कर लिया होता तो किस तरह का बवाल मच गया होता अभी तक मीडिया में। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं
कि एक तरफ कानून बनाया जा रहा है बैन मज़ाहिम शादियों को रोकने के लिए, और दूसरी जानिब इस तरह की जो है वारदात भी यहाँ पेश आ रही हैं। इस तरह की ख़बर जो अलग तरह से सामने आई और लड़की का ताल्लुक़ जो है अफ़गानिस्तान से और ऊपर से मुस्लिम लड़की होने की वजह से जो है ये शादी इस वक्त सुर्खियों में छाई हुई है, और सोशल मीडिया में लगातार इस शादी को लेकर के अलग अलग तरह के तनकीदी तबसरे भी आ रहे हैं और तायीदी तबसरे भी सामने निकल कर के आ रहे हैं। महकम नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात हो। अस्सलाम वालेकुम। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात।